हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले पल्मोनरी कैंसर या फिर लंग्स कैंसर। इससे पहले की वीडियो हम देख चुके हैं प्रोस्टेट कैंसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुंचे और आप मेरे न्यू वीडियो देख सके। गाइस, पल्मोनरी कैंसर यानी कि पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी वे होता है एक, जैसे मतलब अगर अपन कोई मेडिसिन देना चाहते हैं तो वे का मतलब जिसको ये मतलब सांस के द्वारा लिया जाता है, या फिर जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो पंप यूज करते हैं, तो वो कौन से रूट से लेते हैं? पल्मोनरी रूट से बोल। इसी वजह से हम लंग्स कैंसर को पल्मोनरी कैंसर भी बोल सकते हैं। ये किसी नाम से आ सकता है, दोनों में पल्मोनरी कैंसर या फिर लंग्स कैंसर। कहीं आप लंग्स कैंसर पढ़ लो फिर आप सोचो यार पल्मोनरी कैंसर क्या होता है, कंफ्यूज मत हो ना। कहीं जिसके बारे में नॉर्मल में बता देता हूँ आपको। लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा किससे होता है? ये मेल में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा होता है तंबाकू, ये स्मोकिंग करने से। क्योंकि मेल सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, लेकिन अब फीमेल्स भी करती है तो उनमें लगभग 27% उनमें भी पाया जाता है, और मेल में लगभग 60% कैंसर यही होता है, लंग्स कैंसर। इसमें क्या होता है? ये स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसकी 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में अपन क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर है तो बहुत छोटा होता है, मतलब एक छोटी सी गांठ सी हो जाती है लंग्स में, तो वो कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होता, केवल लंग्स में छोटी सी गांठ होती है। वो फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है जिसमें वो लंग्स के ही मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और लंग्स के जैसे टिश्यू वगैरह को कवर कर लेता है आसपास के को। फिर थर्ड स्टेज आती है, उसमें क्या करता है? ये पूरे लंग्स को कवर कर लेता है और मतलब पूरे लंग्स में फैल जाता है। तो यहाँ तक हो गए थर्ड स्टेज। अब है फिर फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? ये लंग्स कैंसर मतलब अपने आसपास के ऑर्गन्स को भी डैमेज कवर कर लेता है, जैसे किसी बोन में हो जाता है या फिर लंग्स के जो पास में जो ऑर्गन होते हैं उनमें हो सकता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि लंग्स के आसपास के जो ऑर्गन होते हैं उनको भी अफेक्टेड कर देता है, तो वो फोर्थ स्टेज हो जाती है और ये लास्ट स्टेज होती है। तो इनकी जो स्टेज है उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में अपन अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन भी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं और कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। तो इनसे अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज में अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में अपन ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेज में थोड़ा इसको मतलब कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, और मतलब अपन कंट्रोल तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलो गाइज, अपन अब पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर, आप मुझे फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, लंग्स कैंसर is a disease characterized by uncontrolled cell growth in tissue of lungs. Lungs cancer condition is characterized by formation of malignant tumor in lungs. यानी कि मैं पहले की वीडियो पढ़ा चुका हूँ कि मैलिग्नेंट और बिनाइन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको आई बटन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं। और कैंसर का मतलब आप जानते हो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाती है, मतलब तो उसको अपन कैंसर बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिनाइन फॉर्म में नहीं हो रही, मैलिग्नेंट फॉर्म में होती है, यानी कि ये स्प्रेड हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब अपन इसके टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ लंग्स कैंसर ऑफ द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट्स में भी। ओरिजिन के आधार पर इसके 2 टाइप है मेनली, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में प्राइमरी कैंसर इट मेनली ओरिजिनेट इन लंग्स, एग्जाम्पल ब्रोंकियल एडिनोमा और हेमेटोमा। यानी कि प्राइमरी कैंसर में क्या होता है? जो डायरेक्ट लंग्स में होता है और लंग्स से स्टार्ट होता है। और सेकेंडरी कैंसर क्या होगा? मेटास्टेसिस टू द लंग्स वाया ब्लड और लिम्फ फ्रॉम अनदर ऑर्गन। यानी कि सेकेंडरी कैंसर में क्या होता है? जैसे किसी और ऑर्गन में कैंसर हो रहा है, लेकिन वहाँ से ब्लड या लिम्फ या किसी और वेज से वो लंग्स तक पहुँच जाता है, तो उसको अपन सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। इसके टाइप हो गए मेनली ओरिजिन के आधार। अब देखते हैं इसके पल्मोनरी कैंसर के मेन टाइप, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा? ब्रोंकियल एडिमा, हेमेटोमा और मेलिग्नेंट लंग्स कैंसर। फिर सेकेंडरी में क्या है? कार्सिनोमा फॉर्म किडनी, टेस्टिस, थायराइड, ब्रेस्ट एंड यूट्रस। फिर सार्कोमा फॉर एनी साइट।
यानी कि सार्कोमा भी हो सकता है। फिर 90% ऑफ प्राइमरी लंग्स कैंसर आर मोर ब्रोंकियोजेनिक इन ओरिजिन, यानी कि 90% जो कैंसर होता है वो डायरेक्ट लंग्स में होता है। फिर दीज आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ लंग्स कैंसर। अब ये मेजर टाइप के लंग्स कैंसर के वो तो ओरिजिन के आधार पर हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये मेजर टाइप इसके फर्स्ट है इक्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये कितना होता है 30 से 35%। एडिनो कार्सिनोमा होता है 30 to 35%। स्मॉल सेल टाइप होता है 20 to 25% और लार्ज सेल टाइप होता है 15 to 20%। Malignant lung tumors are the most common cause of cancer mortality throughout the world in both men and women। यानी कि क्या बताया गया है कि इसमें जो कैंसर होता है मेलिग्नेंट लंग्स के ट्यूमर, वो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलने वाला कैंसर है। ये वर्ल्ड में मेन और वुमेन में दोनों में पाया जाता है। फिर ब्रोंकियल कार्सिनोमा इज ए मेलिग्नेंट ट्यूमर ओरिजिनल फ्रॉम द ब्रोंकियल एपिथेलियम एंड कॉमन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लंग्स कैंसर। अब इनको कंपैरिजन किया गया है कि कौन से कैंसर में क्या होता है। जैसे अभी मैंने 4 टाइप बताई, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल टाइप कार्सिनोमा और लार्ज सेल टाइप। तो यहाँ पे इनको कंपैरिजन किया गया है। तो फर्स्ट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है 66% ऑफ सेंट इन लंग्स हाई लंग्स, यानी कि 66% तो ये लंग्स में रहता है अंदर ही और स्लो ग्रोथ करता है। लेट मेटास्टेसिस होती है, यानी कि जल्दी से मेटास्टेसिस नहीं करता, यानी कि इसकी ग्रोथ सेल ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, वो बहुत स्लो होती है। और एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, यानी कि इससे होता है स्मोकिंग करने से। फिर सेकंड है एडिनोकार्सिनोमा, इसमें क्या होता है पेरिफेरल में होता है ये रैपिड ग्रोथ विद हेमेटोजेनियस मेटास्टेसिस एसोसिएटेड विद लंग्स एंड स्क्रीनिंग, यानी कि ये जो कार्सिनोमा होता है वो पेरिफेरी में होता है लंग्स में और ये जल्दी ग्रोथ करता है। फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है सेंट्रल हाईली मेलिग्नेंट यूजुअली नॉट एप्रिएबल, यानी कि ये सेंटर में होता है बिल्कुल लंग्स के और हाईली मेलिग्नेंट होता है, यानी कि स्पीड भी बहुत जल्दी से करता है, फैलता है और यूजुअली नॉट एप्रिएबल, यानी कि ये जल्दी से पता नहीं, इसका अपन पता नहीं लगा सकते, जल्दी से दिखाई नहीं देता ये। फिर फोर्थ है लार्ज सेल कार्सिनोमा, इसमें क्या होता है यूजुअली पेरिफेरल वेरी मेलिग्नेंट, यानी कि ये भी जो लंग्स की कवरिंग होती है वहाँ पर होता है पेरिफेरी पे और वेरी मेलिग्नेंट, यानी कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है मतलब कैंसर की। फिर रिस्क फैक्टर, यानी कि कब कब हो सकता है। रिस्क फैक्टर मतलब कारण क्या है ये होने का लंग्स कैंसर। फर्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग, मैंने बताया था 85% लंग्स कैंसर होते हैं देखो सिगरेट स्मोकिंग से। ये ओनली सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, आप कोई से भी स्मोकिंग करते हो, जैसे बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, कुछ भी करते हो तो उससे होता है। फिर रेडिएशन रैंडम यूरेनियम, यानी कि रेडिएशन से भी होता है रेडॉन और यूरेनियम से, जैसे कई सारे प्रकृति में रेडिएशन है तो उनसे भी होता है ये। फिर जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि जैसे अगर आपके किसी के फादर दादा नानी किसी को है तो आप में हो सकता है, मतलब चांसेस रहते हैं इसको। फिर ग्रेनुलोमाटोमस डिजीज या फिर फिब्रोमा, इससे की वजह से भी हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है गाइस, यानी कि जैसे अगर आप हो, आपके पापा स्मोकिंग करते हैं और आप नहीं करते, आपकी फैमिली में कोई भी नहीं करता, लेकिन जब भी आपके पापा स्मोकिंग करते हैं तो आप उनके पास में बैठे रहते हैं, तो उनके मुंह से जो धुआं आती है, यानी कि वो जो ऐसे धुआं निकालते हैं सिगरेट पी के, तो उससे वो धुआं जो आपके अंदर भी चली जाती है तो उससे आप में भी कैंसर हो सकता है। तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आप स्मोकिंग कर नहीं रहे लेकिन फिर भी आप उससे अफेक्ट हो सकते हो और आपको कैंसर हो सकता है। HIV की वजह से हो सकता है और एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पोल्यूशन का हाल पता है कितना पोल्यूशन हो गया प्रकृति में, जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो गया। फिर क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या दिखाई देता है आपको जब ये हो जाता है। तो इनिशियली द पेशेंट इज सिम्पटोमेटिक, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लेटर स्टेज जार। फर्स्ट है कफ विदाउट स्पुटम, यानी कि जो इसके साइन है पहला तो सबसे पहला तो ये है कि मतलब आपको खांसी होएगी और कफ भी नहीं आएगा, ये 75% के सेज में यही होता है। फिर है डिस्निया, यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर गाइस आपको हेमेटोपोइसिस हो सकता है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है, यदि आप खांस रहे हो और कफ आता है आपके तो कफ में आप उसमें ब्लड आना। फिर चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन क्यों होगा, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा एंड इंट्राकोस्टल नर्व। फिर डिस्फेजिया हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, नेक एंड हेड,
यानी कि आपकी स्वेलिंग आ सकती है हेड एंड नेक में, एडिनोमा यानी कि स्वेलिंग आना। फिर एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगी आपको, फेटिंग थकान रहेगी हमेशा ही, थोड़ा सा काम करते हैं आप थक जाओगे। फिर वेट लॉस हो जाएगा आपका। प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। प्लूरल इन्फ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि ये पेरीफेरी में होता है ज़्यादातर, मैंने आपको बताया पहले इसके टाइप्स में। फिर है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि जैसे घोड़े की जैसे आवाज़ आएगी आपकी, जैसे आप बार बार बात करोगे तो खांसी आ जाएगी आपको बार बार, तो ये भी हो सकता है। फिर है डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस, ये क्यों होएगा? क्योंकि जो पेरिनिक नर्व है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर है फिंगर एंड क्लीविंग हो सकती है। फिर है ट्यूमर एक्सटेंशन एंड क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि अगर जहाँ पर वो ये फैलता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? जैसे स्प्रेड टू प्लोरा, प्लोरा क्या होती है? कवरिंग होती है लंग्स की, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी कि उसमें अगर फ्लूइड भर जाएगा प्लोरा में तो उसको अपन बोल देंगे प्लूरल इन्फ्यूजन। फिर स्प्रेड टू पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में हो जाएगा तो पेरिकार्डाइटिस बोल देंगे। स्प्रेड टू इसोफेजियल तो अपन इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। फिर स्प्रेड टू पेरिनिक नर्व, इसमें बोलते हैं अपन पैरालाइसिड डायफ्रागम। फिर स्प्रेड टू लैरिंग्स हॉर्सनेसनेस, और स्प्रेड टू सस्पियर वेनाकोवा, तो इसमें अपन बोलते हैं डिस्निया एंड कफ टंग स्वेलिंग। फिर स्प्रेड टू लंग्स अपेक्स, इसमें ब्रेंकियल प्लेक्स हो जाएगा। स्प्रेड टू रिब वर्टिब्रे, इसमें इरोजन हो जाएगा। फिर स्टेजिंग ऑफ लंग्स कैंसर, अब इसकी स्टेज आ जाती है यहाँ पर कि अगर लंग्स फैलता है तो कैसे क्या होता है और स्टेज, तो इसमें सारा बताया गया कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्टेज, डेफिनेशन, ट्रीटमेंट और एवरेज, यानी कि कैंसर कौन सा होगा, स्टेज कौन सी रहेगी, डेफिनेशन क्या है इसकी, और ट्रीटमेंट क्या है, और एवरेज सर्वाइव, यानी कि ये कैंसर होने के बाद ये कितना और जी सकता है, इसमें हम अपन सब देखने वाले। तो फर्स्ट लंग्स कैंसर, स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, यानी कि SCLE भी बोलते हैं अपन इसको। स्टेजेस की लिमिटेड स्टेज, डेफिनेशन इसकी कन्फाइंड टू सिंगल रेडिएशन पार्ट, वन हेमेटोथोरेक्स एंड रीजनल लिम्फ नोड्स, यानी कि ये जो कन्फाइंड टू होता है सिंगल रेडिएशन पार्ट से। फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या है इसका? रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी प्लस प्रोफाइलैक्टिक टू ब्रेन, और अगर ये हो जाता है तो पेशेंट 1 से 2 साल तक जिंदा रह सकता है। फिर एक्सटेंसिव स्टेज, ये तो लिमिटेड स्टेज हो गई। अब इसका दूसरा है एक्सटेंसिव स्टेज, इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन बियॉन्ड ए सिंगल रेडिएशन पार्ट, इसमें ट्रीटमेंट देते हैं अपन कीमोथेरेपी, और 6 मंथ, इसमें केवल 6 मंथ तक ही जीवित रह सकता है पेशेंट। फिर है नॉन सेल, ये फर्स्ट था स्मॉल सेल का लंग्स कैंसर, और ये सेकंड है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। इसमें की फर्स्ट स्टेज है तो इसमें क्या होता है? नो इन्वेजन बियॉन्ड एंड नोड नेगेटिव, इसमें सर्जरी करते हैं, 50% चांस होते हैं बचने के। फिर सेकंड स्टेज इसमें नो इन्वेजन बियॉन्ड लंग्स, तो इसमें अपन क्या करते हैं? सर्जरी प्लस रेडिएशन देते हैं दोनों, तो इसमें 30% होते हैं जब बचने के। और थर्ड की ए है डायरेक्ट एक्सटेंशन टू चेस्ट होल प्रोलर पेरिकार्डियम, इसमें क्या करते हैं अपन? कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन प्लस फॉलोड बाय सर्जरी, तो इसमें 15% चांस होते हैं बचने के। फिर थर्ड का बी, ये थर्ड की ए थी, थर्ड की बी है स्टेज एडवांस लोकल इन्वॉल्वमेंट, इसमें अपन रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी प्लस सर्जरी करते हैं, 5% होते हैं बचने के। और फोर्थ स्टेज है इसकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस, पैलिएटिव केयर करते हैं। पैलिएटिव केयर क्या होती है इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। लेस देन 2% चांस होते हैं इसमें बचने के। अब अपन इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं कि लंग्स कैंसर का पता करने के लिए अपन क्या क्या करते हैं। तो डायग्नोसिस इज कन्फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑब्टेन बाय, इसमें हम रिपोर्ट करवाते हैं। फर्स्ट है बाय चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करते हैं ताकि उसमें अपन को उसकी गांठ दिख जाए, अगर कहीं पे गांठ बनी हुई है तो, यानी कि अपन को उसके पे गांठ दिख जाए लंग्स में, अगर कहीं पे भी गांठ हो गई है तो। इसमें क्या करते हैं? बाय चेस्ट एक्सरे में 100 लोकलाइज एम्फाइसीमा एट एक्लोरेसिस ऑफ सेगमेंट ऑफ लोब एंड प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि एक तो बोन में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी अपन को दिख सकता है, और वहाँ पे कोई भी स्वेलिंग आ रही तो अपन देख सकते हैं बोन में। सेकेंड है CT स्कैन करवा सकते हैं अपन, PET स्कैन करवा सकते हैं, ये सब कैंसर के लिए होते हैं। फिर स्पुटम साइटोलॉजी करवा सकते हैं, इसमें क्या होता है? डेमोस्ट्रेट मैलिग्नेंट सेल इन 85% ऑफ केसेज, यानी कि पता चल जाता है इसमें 85% केसेज में। फिर ब्रोंकियोस्कोपी करवा सकते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर एंड बायोप्सी फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर है
FNA भी करवा सकते हैं। FNA भी क्या होता है, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी, यानी कि एक नीडल से अपन लंग्स में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं कोई जहाँ पर गांठ हो रही है और उसको अपन चेक करवा लेते हैं। बायोप्सी सबसे अच्छा और सबसे कंफर्म टेस्ट होता है बायोप्सी में मतलब कैंसर का सबसे कंफर्मेशन टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में अगर पॉजिटिव आ रहा है कि उसके कैंसर है तो कंफर्म है कैंसर है। फिर लास्ट है ओपन लंग्स बायोप्सी फॉर डिफिनेटिव डायग्नोसिस, यानी कि अपन डायरेक्ट लंग्स की भी बायोप्सी कर सकते हैं। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं अपन, ट्रीटमेंट इज मेनली फोकस्ड ऑन रिसोल्यूशन ऑफ ट्यूमर। सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल इन अप्रोप्रिएट फॉर द सम पेशेंट बट नॉट अलाउज नेसेसरी, यानी कि किसी में अपन उस पार्ट को रिमूव भी कर सकते हैं लंग्स के जिसमें ट्यूमर हो रहा है। फिर सर्जरी इज इंडिकेटेड फॉर स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर लंग्स कैंसर, यानी कि सर्जरी केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड में करते हैं। इसकी सर्जरी की टाइप है, फर्स्ट है वेज रिसेक्शन, सेकेंड है सिगमेंटल रिसेक्शन, थर्ड है लेबेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए लंग्स लोब, थर्ड है लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी में क्या करते हैं अपन, कोई भी लंग्स का लोब निकाल देते हैं। जैसे जो राइट में लोब रहता है उसमें कितने लोब रहते हैं राइट वाले लंग्स में और लेफ्ट वाले में, आप मुझे बताओगे राइट वाले लंग्स में कितने लोब रहते हैं और लेफ्ट वाले लंग्स में कितने लोब रहते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, कमेंट करना आपको, अगर जिसको भी आता है मुझे बताओगे आप कमेंट करके। फिर है फोर्थ न्यूमेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं अपन, रिमूवल ऑफ टोटल लंग्स, यानी कि लंग्स का रिमूव कर देते हैं। फिर है कीमोथेरेपी दे सकते हैं अपन। इसमें ट्रीटमेंट एक कीमोथेरेपी क्या करते हैं, इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी इज सजेस्टेड इन स्टेज 3 B एंड 4th स्टेज ऑफ कैंसर। द ड्रग यूज आर साइटोफेनोमाइड। फिर द कैंसर में भी रिलेप्स आफ्टर ट्रीटमेंट। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं अपन। रेडिएशन ऑटोथेरेपी इज यूज इन मीटिंग द करंट नीडल्स ऑफ द बॉडी बट नॉट ऑल पेशेंट्स रिक्वायर ऑटोथेरेपी, यानी कि किसी को नहीं दे सकते। न्यूट्रिशनल केयर कर सकते हैं। अटेंशन टू न्यूट्रिशनल इज इम्पोर्टेंट टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट इन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन की डाइट प्रोवाइड करवानी है। पेन मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। पेन कंट्रोल इज ए इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ केस इन एनी टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। मॉर्फिन दे सकते हैं। पेटिंग is used for pain contact. Other drugs such as antiemetics are given to the patient to comfort side effect of chemotherapy. Example Honda अपन दे सकते हैं कि उसको उल्टी ना हो। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं अपन। इसका क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर आर एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट कंडीशन ऑफ केयर आर इम्पोर्टेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब आफ्टर सर्जरी। असिस्ट पेशेंट इन रेस्पिरेशन स्टेटस बाय असेसमेंट रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, स्किन कलर, ब्रीथ साउंड यूज टू एक्सेसरी मसल्स। ये आप पढ़ लेना, मैं इसका PDF दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो इसका नर्सिंग इंटरवेंशन। तो गाइस ये थी आज की वीडियो में हमने देखा लंग्स कैंसर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे आप बेझिझक पूछ सकते हो, कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में। हर किसी को जवाब देना है ये तो, जिसको भी आता है, अगर नहीं आता है तो आप पूछना, और अगर आता है तो मुझे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना।